जय हिंद। मेरा नाम सत्यम राय है और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े इस चैनल पे जिसका नाम है MGKVP अर्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला और बहुत ही जनता इसके बारे में पूछती है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जितने कॉलेज एफिलिएटेड हैं 350 कॉलेज, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या फिर जो गिने चुने 3-4 कॉलेजेस हैं जहां एंट्रेंस होता है उसमें पढ़ने वालों की संख्या देखी जाए और एफिलिएटेड में पढ़ने वालों की संख्या देखी जाए तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो एफिलिएटेड कॉलेज से आते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो पहले ही बात करेंगे कि एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, जिसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा बात करेंगे क्या एंट्रेंस देना होगा या एंट्रेंस के बिना एडमिशन होगा। तीसरी बात करेंगे कि एफिलिएटेड कॉलेज से जो डिग्री मिलेगी उस पर क्या लिखा रहेगा, क्लास चलती है और अदर इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है। और चौथी और सबसे जरूरी बात जो कि पूछी गई है कि कौन कौन से कागज जरूरी हैं एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ लोग पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ लोग क्लास नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग केवल पेपर देना चाहते हैं, या कुछ लोग की पढ़ाई छूट गई है या लंबा गैप हो गया है और वो फिर से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये ऑप्शन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एफिलिएटेड कॉलेज का ही ऑप्शन खुला है, क्योंकि आप मेन कैंपस या जितने भी कॉलेज हैं मेन कैंपस से एफिलिएटेड जो कि एंट्रेंस लेते हैं, गिन के 3 या 4 हैं, उसमें आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद भर नहीं सकते। 12 के बाद 3 साल का गैप हो जाएगा तो फिर आप भर नहीं सकते। तो ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 90% बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं जो कि एफिलिएटेड कॉलेज से हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है और यही मास स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। तो देखिए, इसमें एंट्रेंस का कोई भी रोल नहीं है, आपको बस जाना है आपके जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके घर के पास या फिर आपका कोई मन हो किसी कॉलेज में लेने का, वहां जाइए, वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खरीदिए और 300-500 का फॉर्म आएगा और आप फॉर्म भर के वहां जमा कर दीजिए और आपको वहां के व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। फिर कौन कौन से कागज जरूरी हैं वो लास्ट में आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुराने हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप ये चैनल सबको शेयर करें ताकि किसी से भी इंफॉर्मेशन छूटे ना। तो ये हुआ कि एडमिशन कैसे लें। आपका डायरेक्ट जाके एडमिशन हो जाएगा, आपको बस वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है और उसको भर के जमा कर देना है, फोटो और सारी डिटेल भरने के बाद। और कौन कौन से कागज वो मांगेंगे वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो एंट्रेंस के बिना एडमिशन, हाँ, एंट्रेंस के बिना ही एडमिशन होगा। एंट्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस जाएंगे और किसी भी कॉलेज में, जितने भी 5 जिलों में कॉलेज हैं सब में बिना एंट्रेंस के ही एडमिशन होगा। कोई भी कॉलेज एफिलिएटेड एंट्रेंस नहीं लेता है, 2-3 को छोड़ के, जैसे यूपी कॉलेज और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज। और तो तीसरी बात करते हैं, डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिग्री जो मिलेगी हमको वो एफिलिएटेड कॉलेज की मिलेगी या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की मिलेगी, या क्या लिखा रहेगा डिग्री पे। तो देखिए, सीधी सादी बात है, इसके बारे में बहुत सारी अफवाह फैली हुई है। मैं आपको सच बताऊं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की डिग्री मिलेगी, पूरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लिखा रहेगा, लेकिन क्या अंतर रहेगा आपकी डिग्री में और एफिलिएटेड आपकी डिग्री में और मेन कैंपस वालों की डिग्री में, वो बस इतना रहेगा कि नीचे उनका लिखा रहेगा नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट रहेगा, और आपका लिखा रहेगा नेम ऑफ कॉलेज। बाकी कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तो आप एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने की सोच सकते हैं। और मैं खुद एफिलिएटेड कॉलेज का छात्र रहा हूं, क्योंकि मैं खेलता भी था और पढ़ता भी था और भी मैं काम करता था। तो जिनको भी मल्टीटास्किंग करना है वो मेन कैंपस में जाने की गलती ना करें। या तो अगर आपका मन है मेन कैंपस में जाने का तो आप जा सकते हैं, वहाँ से भी बहुत लोग पढ़े हैं और मल्टीटास्किंग किए हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है एफिलिएटेड में पढ़ के और बाकी चीज़ों को मैनेज करना। यहाँ पे क्लास का भी 100% अटेंडेंस नहीं चाहिए, 20-30% पे भी काम हो जाएगा, या आप ना जाएं टीचर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी सुविधा उपलब्ध है।
तो ये हुई बात डिग्री की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी इस पूरे वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डिग्री ही था। फिर आती है बात क्लास की, क्या क्लास चलती है? तो हाँ, क्लास वैसे ही चलती है जैसे कि आपकी मेन कैंपस में चलती है। क्लास चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस आपका पूरा कोर्स, जो भी सब्जेक्ट है, हर एक कोर्स की छोटे से छोटे सब्जेक्ट की को करिकुलर तक की क्लास आपकी चलाई जाती है, और उसमें आपको कभी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्लास नहीं भी जाते हैं तो व्हाट्सएप पे नोट्स आ जाएगा, या आपके दोस्त तो बन ही जाएंगे, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन, तो अदर इंफॉर्मेशन में जो है वो आप कुछ भी ले सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ना ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्लासेस, लाइब्रेरी। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है, इसमें बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक सुविधा जो आपको मेन कैंपस में मिलेगी, लाइब्रेरी हुआ और भी चीज़ें जो हुई, वो आपको एफिलिएटेड कॉलेज में मिल जाएंगी। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क इतना रहेगा, डिग्री में तो मैंने बताया, और इसमें फ़र्क इतना रहेगा कि मेन कैंपस वाले मेन कैंपस में ही अपना पेपर देते हैं, आपके लिए सेंटर जाएगी। वो भी, उसमें भी एक बात है कि लड़कियों को सेल्फ सेंटर मिलता है। मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं, लड़कियों के बारे में बात हो रही है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं उसी में सेंटर जाएगा। लेकिन लड़कों को जो सेमेस्टर एंड वाला पेपर है, जो 6 महीने पे एक बार लिया जाता है, वो आपको किसी और कॉलेज में भेजा जाएगा एज अ सेंटर। बस यही फ़र्क है, पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं है। टीचर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। और इसके बारे में और अगर आपको जानना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, उसको आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो ये हो गई तीसरी टॉपिक की बात। अब चौथी टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि कौन कौन से कागज जरूरी हैं एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो देखिए, कौन कौन से कागज जरूरी हैं। सबसे पहला, 10 की मार्कशीट। लिख लीजिए आप कहीं, या तो याद कर लीजिए। 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट। अगर आप 12th तुरंत पास हुए हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है या मार्कशीट आप नहीं लिए हैं, तो आप ये कुछ दिन बाद भी दे सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, आधार कार्ड। 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये हुआ आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा 2 चीज चाहिए जिसमें सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, और इसको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये 2 पेपर नहीं देते हैं तो क्या होगा, क्या आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वो 2 पेपर हैं। पहला टीसी। टीसी में देखा जाए तो जो फ्रेश एडमिशन लेने वाले हैं उनके पास तो टीसी आ जाएगी स्कूल से, वो जमा कर देंगे। लेकिन कुछ लोग किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर वहां से चेंज करते हैं कॉलेज, तो कॉलेज वाला टीसी नहीं देता, तो उनको डुप्लीकेट टीसी जाके निकलवानी पड़ती है स्कूल से। तो वो सब नहीं कर पाते हैं, या तो टीसी कहीं रखी हुई है, खो गई, या जो भी आपका रीजन है। तो आप बिना टीसी के आप वहां जाएंगे तो अंडरटेकिंग तो भर देंगे, और टीसी आप कुछ दिन बाद जमा कर सकते हैं अपने स्कूल से लेके। टीसी आप कुछ दिन बाद भी जमा कर सकते हैं, वहाँ अंडरटेकिंग भर देंगे। आपको एक डेट दी जाएगी कि 31 दिसंबर से पहले, 31 अक्टूबर से पहले आप जमा कर दीजिएगा, और आपको ये जमा करना पड़ेगा उस डेट से पहले। अब एक और वीडियो बाद में आएगी कि टीसी अगर नहीं जमा करते हैं तो क्या होगा, एडमिशन कैंसिल होगा या क्या होगा, वो वीडियो बाद में आएगी, क्योंकि वो इसका टॉपिक नहीं है। तो हो गई बात टीसी की। फिर आता है सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी यही वाला फंडा है, टीसी और सीसी को साथ में ट्रीट किया जाता है। और बस ये 5 कागज अगर आप दे देते हैं तो आप फॉर्म भरे ही रहेंगे। फॉर्म में फोटो रहेगी, उसके साथ पीछे स्टेपल करके 10 की मार्कशीट का फोटो कॉपी, 12 की मार्कशीट का फोटो कॉपी, टीसी ओरिजिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपको देना पड़ेगा। तो ये रही पूरी इंफॉर्मेशन एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने की। एंट्रेंस होगा नहीं होगा, डिग्री क्या होगी, क्लास होगी, सारा कुछ एक ही
आपको वीडियो में मिल गया, एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये चैनल सबको शेयर करें। और इस चैनल को लेके कोई सुझाव या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको 6 घंटे के अंदर रिप्लाई मिलेगा, कमेंट का भी और व्हाट्सएप का भी। और ये इंस्टा आईडी है, आप इसको जरूर फॉलो करें और इस पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा की टीम आपको इस पे रिप्लाई देगी। तो आपके पास 3 तरीके हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। जय हिंद।